नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए लगभग 31,000 मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जिस रफ्तार से मरीजों में कमी होनी चाहिए उस रफ्तार से नहीं हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। नए मामले ज्यादातर केरल और महाराष्ट्र से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिका दौरे पर वहां के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से गुरुवार से मुलाकात की। पहली बार किसी भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कुछ महीने पहले आपसे बातचीत का मौका मिला था। ये वो समय था जब भारत कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा था। आपने जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भारत आने का न्यौता दिया। कहा, आपका उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाना महत्वपूर्ण घटना है। हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैं आपका भारत में स्वागत करना चाहता हूं। आपकी विजय यात्रा ऐतिहासिक होगी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आपका वाशिंगटन डीसी में स्वागत करना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। इसलिए इतिहास गवाह है कि जब भी हम दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, दोनों देशों ने खुद को ज्यादा सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध महसूस किया है। राजधानी भोपाल में जन कल्याण और स्वराज अभियान के तहत किसानों के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान सीएम शिवराज ने कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर की जमकर तारीफ की और कहा कि केंद्रीय मंत्री ने पूरे देश में मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी सीएम शिवराज की तारीफ की और कहा है कि जिस ढंग से सीएम शिवराज सरकार चला रहे हैं ये अद्भुत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सेवा समर्पण अभियान के तहत 7 दिन में 71 लाख टीके लगाने का संकल्प लिया गया था, लेकिन अभियान के तहत अब तक रिकॉर्ड 73 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहो के घर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पर वीडी शर्मा ने कहा कि ये सामाजिक संबंधों का निर्वाह है। इस दौरान वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला भी बोला। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन का जायजा लिया। इस दौरान प्रस्तावित एयरपोर्ट विस्तार के नक्शे के आधार पर जमीन का मुआयना किया गया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ नक्शे लेआउट की जानकारी ली गई। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना मास्क उतारकर पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा को पहना दिया। बताया जा रहा है कि भीड़ में स्वर्गीय अटल बिहारी के भांजे और पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा बिना मास्क के खड़े थे, जिसको देखते हुए सिंधिया ने अपना मास्क उतारा और अनूप मिश्रा को पहना दिया। कोरिया दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, बिलासपुर विधायक शैलेंद्र पांडे के बयान को लेकर के मीडिया में प्रदेश अध्यक्ष से किया सवाल। शैलेश पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा था कि टीएस सिंहदेव के समर्थकों पर हो रही एक एफआईआर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए बिजली बिलों से परेशान होकर किसान धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। बिजली से जुड़ी कई समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल कांग्रेस नेताओं के साथ विद्युत विभाग कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा मंत्री पर जमकर निशाना साधा। भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर राज्यसभा प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बीजेपी में कोई पावर सेंटर नहीं है, बीजेपी में कार्यालय ही पावर सेंटर है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को जन्मदिन की बधाई देने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनके निवास पहुंचकर उनको शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पन्ना में हुए एसिड अटैक पर कहा कि यह घटना हृदय विदारक है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीड़िता की आंख अंदर से जख्मी नहीं हुई है, आंखों की रोशनी बनी हुई है। मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर के जानकारी दी है। गृह मंत्री ने कहा कि 24 घंटे में कोरोना के 12 नए केसेस मिले हैं, जबकि 12 मरीज रिकवर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिकवरी रेट 98.6% है। रसिया में आजादी का अमृत महोत्सव में भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस ने साइकिल रैली निकाली। रैली भोपाल से शुरू होकर व्हाइट हाउस रसिया पहुंची। रैली गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट पर खत्म हुई। बिलासपुर में कांग्रेस नेता पंकज सिंह का सिंध के टेक्नीशियन से मारपीट का मामला सामने आया है। इसको लेकर केस इस्लामी समाज ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही पंकज सिंह के खिलाफ अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तैयार है। निर्वाचन आयोग ने मामले को लेकर के जबलपुर हाईकोर्ट में एक आवेदन दिया है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण संबंधी तमाम याचिकाओं का जल्द निराकरण किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले में 21 सितंबर से शुरू हुए राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में जमकर लापरवाही देखी जा रही है। वहीं थोड़ी सी बारिश ने सारी व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। बारिश होते ही मैदान में पानी भर गया। खंडवा में पुनासा की ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसको लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा है कि नगर पंचायत में शामिल होने पर उन्हें अर्बन टैक्स देना पड़ेगा। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का लाभ मिलना भी उन्हें बंद हो जाएगा, जिसके चलते ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने इसको लेकर आंदोलन करने की भी धमकी दी है। महासमुंद जिले का गांव कुकरी सालों से भीखापाली नाले पर पुल की बाट जो रहा है। गांव से मुख्यालय सरायपाली जाने के लिए ग्रामीणों को नाला पार करके जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। बरसात के दिनों में नाले का पानी भर जाता है, तो ऐसे में मुख्यालय से गांव का संपर्क भी टूट जाता है, जिससे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को अपनी जान जोखिम में डाल करके पानी से भरे नाले को पार करना पड़ता है। ग्रामीण सालों से पुल बनाने का इंतजार कर रहे हैं। कटनी में नगर निगम के सामने सैकड़ों एमएसडब्ल्यू के सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान मजदूर संघ के पदाधिकारी ने बताया कि कंपनी के अधिकारियों ने इनको तो ना नियुक्ति पत्र दिया है और ना ही महीने में कर्मचारियों को छुट्टी दी जाती है। शहडोल जिले के एक निजी अस्पताल में बीते दिनों एक किसान अपनी पत्नी को इलाज के लिए भर्ती कराया था, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल संचालक से करीब 2,20,000 रुपए इलाज के नाम पर वसूल लिए। बावजूद इसके किसान की पत्नी की जान नहीं बच सकी। पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी ने अस्पताल पहुंचकर जांच की है। इस दौरान पता चला है कि मरीज की मौत कई दिनों पहले हो चुकी थी। सिर्फ बिल बढ़ाने की नियत से वेंटिलेटर पर रखकर इलाज की बात की जा रही थी। शिवपुरी के जिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में खून के सौदागर जरूरतमंदों को अपना निशाना बना रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं। इंडिया न्यूज की टीम ने इस गैंग के बारे में जानकारी जुटाई तो एक अज्ञात व्यक्ति कैमरे में कैद हो गया, जो इस खून के खरीद फरोख्त में शामिल होने वाला व्यक्ति से मिलवाकर ब्लड दिलवाने की बात कह रहा है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन राजकुमार ऋषिवर का कहना है कि पहले भी इस तरीके का गैंग एक्टिव हुआ करता था, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई थी और फिर से इस गैंग की शिकायत पुलिस में दी जा रही है। जल्द से कार्रवाई की जाएगी। सुजालपुर में सिटी सिविल अस्पताल में बेड्स की कमी के चलते मरीजों का इलाज जमीन पर किया जा रहा है। सिटी सिविल अस्पताल में वायरल फीवर के प्रतिदिन औसत 450 से अधिक मरीजों की ओपीडी दर्ज हो रही है। बुधवार को अस्पताल का कोई वार्ड ऐसा नहीं था जिसमें बेड फुल न होने के। ऐसे में जमीन पर बिस्तर लगाकर के मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया गया।
जबलपुर में पीडीएस के गेहूं की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। इस दौरान पुलिस ने कृषि उपज मंडी के वेयरहाउस में छापेमारी कार्रवाई की है, जिसमें राशन दुकान से 50 से ज्यादा गेहूं की बोरी बरामद की गई। बुरहानपुर में लोकायुक्त इंदौर ने नीपनगर एसडीएम दीपक चौहान के दलाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ लिया है। आवेदक से प्रकरण के निराकरण के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत के रूप में मांग की गई थी। ऐसे में आवेदक की शिकायत के आधार पर लोकायुक्त ने रिकॉर्डिंग कराई। बातचीत के दौरान 1.5 लाख रुपए लेन देन तय हुआ था। सिवनी में चांद थाने के एसआई विजय बघेल मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने एसआई की हत्या करके शव को सेलुआ घाटी में दफना दिया। भोपाल के हताईखेड़ा डैम में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चों के शव को बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे कल से लापता थे। होशंगाबाद के सिवनी माजरा के पास गाड़िया गांव में कांग्रेस नेता विजय पटेल के घर में महिला की निर्मम हत्या और बेटे पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस को 1 सप्ताह बाद सफलता मिल गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी में 2 लाख की ज्वेलरी की चोरी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चोर दुकान से 2 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। धमतरी का ये पूरा मामला है। पन्ना में खनन माफिया ने जंगल चौकी बोरी से खकड़ी के पत्थरों की चोरी की। वहीं जब वन कर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो माफिया ने वन कर्मियों से विवाद कर फरार हो गए। कांकेर पुलिस ने महिला का अश्लील फोटो फेसबुक पे वायरल करने वाले आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। थाना कांकेर क्षेत्र के रहने वाली पाठिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रायगढ़ जिले के लैनुआ के कांग्रेसी नेता वदन मित्तल और उनकी पत्नी अंजू मित्तल की हत्या के मामले में पुलिस को जल्द ही बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इस मामले में पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में लेकर के शेष आरोपियों के मामले में पूछताछ करनी शुरू कर दी है। बुरहानपुर के नेपनगर में लोगों ने लूट की साजिश रचने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 26 जुलाई की रात को लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रीवा जिले के जवाधारा अंतर्गत बीती रात एक युवक के अपहरण की सूचना ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। एसपी के निर्देश पर पुलिस की कई टीमें बनाकर के अपहरण युवक की रात भर तलाश की गई और आज अपहरण युवक के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना का खुलासा कर दिया गया। शिवपुर में गसवानी थाना क्षेत्र में पुलिस रेंज बीट नेहरखेड़ा पर वन भूमि पर अतिक्रमण करने पहुंचे लोगों ने वन अमले पर हमला कर दिया। हमले में 2 वन रक्षक घायल हो गए। वन भूमि पर अतिक्रमण करने की नियत से जमीन को जोत रहे लोगों की सूचना मिलने पर वन अमला मौके पर पहुंचा और जमीन को जोतने से मना कर दिया। इस दौरान वन टीम और अतिक्रमणकारियों में झड़प हो गई। पन्ना में युवती पर एसिड अटैक मामले में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बराहों गांव में 2 आरोपियों ने युवती पर एसिड अटैक किया था, जिसके चलते लड़की की आंख झुलस गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिशन क्लीन सिटी और स्वच्छ छत्तीसगढ़ को बनाने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान आज मणिकंचन केंद्रों में दिख रहा है। नगर पालिका द्वारा शहर में 3 मणिकंचन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। धमतरी में आधी रात एक खूनी खेल देखने को मिला। 3 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
छिंदवाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 9 मजदूर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। बिछुआ ब्लॉक के कुंजी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। शाजापुर में सातखेड़ा गांव में कर्ज से परेशान होकर पिता और बेटी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आंध्र प्रदेश में बंधक मजदूरों को छुड़ाने के लिए जगदलपुर के विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन ने संज्ञान लिया है। बताया जा रहा है कि बस्तर के 15 मजदूरों को आंध्र प्रदेश में बंधक बनाकर काम करवाया जा रहा था। गरियाबंद के विकासखंड के पानी गांव के लोगों को जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। बताया जा रहा है कि इस इलाके में लोगों के पास बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधा नहीं है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में संशोधित कोरोना गाइडलाइन जारी। शादी समारोह में 150 लोग ले सकेंगे हिस्सा। अंत्येष्टि में 50 लोग हो सकेंगे शामिल। मैरिज हॉल में 50 की क्षमता के साथ करीब आ सकेंगे मेहमान। महासमुंद में 4 हाथियों का दल अरनन बस्ती में पहुंच गया, जिसके बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। बताया जा रहा है कि हाथियों का दल रेलवे स्टेशन होते हुए चंपाई पहाड़ी की ओर से गांव में घुसा। बस्तर में मंडलीय मुख्यालय जगदलपुर में आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान सीपीआई नेता नसीम कुरैशी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। वाशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। अफगानिस्तान पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं करने देने की प्रतिबद्धता तालिबान को दिखानी चाहिए। दिल्ली प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त कर दिए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 कुलपतियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं, जबकि प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में पद पर नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के संदिग्ध मौत मामले में नया मोड़। चौंकाने वाली बात आई सामने। महंत की मौत के बाद भी पंखा चल रहा था। फर्श पर महंत का शव पड़ा दिखाई दिया और वीडियो में कैमरे का पंखा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। शिष्यों ने महंत के कमरे का बनाया था वीडियो। नायलॉन की रस्सी के 3 टुकड़े कमरे में मिले। गले में पंखे और टेबल पर मिला रस्सी का टुकड़ा। पुलिस के आने से पहले ही शव को नीचे उतारा गया था। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। यूपी के गृह विभाग ने केंद्र के पास सिफारिश भेजी है। रायपुर में कोरोना की तीसरी लहर की आहट। हाल ही में 2 जिलों के कुल 12 बच्चे कोरोना से संक्रमित। लोक शिक्षण आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश। डायरेक्टर श्री राम राघवन की फिल्म 21 में नजर आएंगे वरुण धवन। वरुण इस फिल्म की शूटिंग साल 2022 की फरवरी महीने में करेंगे शुरू। फिल्म लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बायोपिक होगी। रणवीर आलिया की जोड़ी रॉकी और रानी की प्रेस कहानी के एक स्पेशल गाने की रूप में करेंगे शूटिंग। इस गाने को रेमो डिसूजा करेंगे कोरियोग्राफ। करण जौहर के निर्देशन में बन रही है फिल्म। विद्या बालन और प्रतीक गांधी की अपकमिंग फिल्म का टाइटल होगा लवर्स। जल्द ही शुरू होगी शूटिंग। रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा होगी ये फिल्म, जिसमें प्रतीक गांधी और विद्या बालन के बीच रोमांस देखने को मिलेगा। संजय लीला भंसाली ने हीरा मंडी की टीम में पंडित बिरजू महाराज को किया शामिल। इस सीरीज के पहले सीजन के लिए नेटफ्लिक्स ने 35 करोड़ रुपए चुकाए। इस मरीज में मां कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा भी आएंगी नजर। विद्युत जामवाल की फिल्म
सनक OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। विद्युत ने फिल्म का पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर किया शेयर और कैप्शन में लिखा, मैंने सुना है सनक कुछ भी करवा सकती है और प्यार में सनकी बना सकती है। फ्रेंच फिल्म न्यूड ब्रांड की हिंदी रीमेक होगी शाहिद कपूर और अली अब्बास की अपकमिंग फिल्म। शाहिद फिल्म में पुलिस वाले की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में शाहिद के साथ भूमि पेडनेकर आ सकती हैं नजर। सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल फिल्म में सूरज बड़जात्या की फिल्म से करने जा रहे हैं डेब्यू। फिल्म को सूरज बड़जात्या प्रोड्यूस करेंगे। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले ये फिल्म बनने जा रही है। सेव द फॉरेस्ट थीम पर बेस्ट होगी भेड़िया। इस फिल्म में वरुण धवन और कृति सेनन साथ आएंगे नजर। अमर ने किया है हर हॉरर कॉमेडी फिल्म का निर्देशन। फिल्म 2022 में हो सकती है इसकी रिलीज डेट। विकी और कियारा के लिए गेस्ट म्यूजिक कंपोजर बनेंगे सचिन जिगर। मिस्टर लेले पहले ऐसी फिल्म होगी जिसमें वो बतौर गेस्ट म्यूजिक कंपोजर नजर आएंगे। गाने को गणेश आचार्य करेंगे कोरियोग्राफ। मिस्टर लेले में गेस्ट म्यूजिक कंपोजर। कविता मुझे कॉल करने को लेकर विवाद में फंसे मनोज ने चुप्पी तोड़ दी है। कहा, मेरी कोई रचना 100% मौलिक नहीं, क्योंकि भारतवर्ष में सिर्फ 2 मौलिक रचनाएं हैं, वाल्मीकि की रामायण और वेद व्यास की महाभारत। दिल्ली कैपिटल्स का विजय अभियान जारी। सनराइजर्स हैदराबाद को दी करारी शिकस्त। IPL के 33वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से एकतरफा शिकस्त दे दी। दिल्ली में पहले ककीसो रबाडा और एंड्रिक नौकियों के दम पर हैदराबाद को 134 रन पर समेट दिया। तो फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल